कल हम लोगों ने पहला सेशन देखा था वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो टूल्स है, वेब टूल्स है, उसके बारे में देखा था कि कैसे यूज़ किया जाता है वेब बनाने के लिए, वेब डिज़ाइन करने के लिए, ठीक। इसमें हम लोगों ने जो HTML एडिटर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फीचर्स होती है, क्या क्या सुविधाएं देती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। जिसमें जैसे है जनरेट स्टैंडर्ड कंप्लेंट कोड के लिए दिया है, CSS HTML का वैलिडेशन के बारे में बताया गया था, ऑप्टिमाइज HTML कोड को ऑप्टिमाइज़ करना कि अननेसेसरी जो अनावश्यक जो कोड होते हैं उसको हटाया जा सकता है, ये चीज़ बताया था। मल्टीपल रिजोल्यूशन और ब्राउज़र व्यू देखा था कि आपके कोड में जो रिजोल्यूशन है, मतलब यदि ग्राफिक्स से संबंधित चीज़ें हैं, इमेज या वीडियो, तो उसके रिजोल्यूशन को भी सेट किया जा सकता है आसानी से, ये चीज़ देखे थे। ब्राउज़र के व्यू मतलब अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग एप्लीकेशन जो होती हैं, तो उसमें आपका वेबसाइट कैसे दिखेगा, क्या क्या सेटिंग रहेगी, उससे संबंधित चीज़ें। सपोर्ट फॉर एड ऑन्स, ठीक है, मतलब यदि आपका जो HTML एडिटर्स है उस पर कुछ फीचर्स नहीं मिल पाते हैं तो और आपके वेब डिज़ाइनिंग के लिए आवश्यक है, तो आप थर्ड पार्टी जो कंपनी के जो सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग करके आप उसको ऐड कर सकते हैं, अपने एडिटर में डाल सकते हैं और वो सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, मल्टीपल पब्लिशिंग मेथड की आपको पब्लिशिंग करने के लिए, ठीक है, वेबसाइट जो पब्लिश किया जाता है सर्वर पे, जो रिमोट सर्वर होता है उस पर, तो उसमें ये किया जाता है। रिमोट का मतलब यहाँ पे जो दूरस्थ चीज़ें रहती हैं उसको रिमोट सर्वर कहते हैं। जैसे आपका जो भी चीज़ें सॉफ्टवेयर डलता है, या वो हो सकता है आपके नियर में हो कि सर्वर का कंप्यूटर पे लगा हो, या फिर हो सकता है वो कोई बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो। जैसे ज़्यादातर जो सर्वर होते हैं अपने गवर्नमेंट्स के, NIC के, वो दिल्ली में होते हैं या मुंबई में होते हैं, बेंगलुरु में होते हैं या फिर कोलकाता में होते हैं। इस तरीके से ये अलग अलग क्षेत्रों में सर्वर इस्टेब्लिश ही रहता है, ठीक है। उस सर्वर से जो क्लाइंट्स है, जो ब्राउज़ होते हैं, वो चीज़ें उन सर्वर से जो नियरेस्ट रहता है, जिसमें अच्छी क्या बोल सकते हैं फीचर्स प्रोवाइडेड रहते हैं, स्पीड रहती है, उसमें कनेक्ट हो जाता है। यदि एक से कटता है तो दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वर का रहता है कि मल्टीपल पब्लिशिंग मेथड दिया और सर्वर दिया गया, ठीक है। हमारा जो एडिटर के रूप में हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वर्जन। ये एक फ्री वेब डिज़ाइनिंग जो है HTML एडिटर्स है जिसका उपयोग कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल हमने बताया था कि जैसे क्या था कि एडोब का जो ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर हो गया, माया हो गया, ठीक है, एडिटर्स के रूप में। तो इन सब चीज़ों को, वेब डेव हो गया, इन सब चीज़ें की यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप जब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्जन को डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर्स में, फिर उसको जब सेटअप चला के इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो कैसे दिखता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि उसका व्यू कैसा होता है, उसका इंटरफेस कैसा होता है, MEW, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस वेब के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म है MEW, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि आपके जो इंटरफेस है, ये जो दिखाया जा रहा है, उसमें सेक्शंस बटे हुए हैं। टोटल जो कितने सेक्शन बटा है, 8 सेक्शन में, ठीक है। ये जो सेक्शन है वो आगे पीछे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, मूव किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसी लोकेशन में हो सकता है आप उसको चेंज कर दो, ठीक है। तो पहला सबसे ऊपर जो सेक्शन दिखाया गया था वो आपका टाइटल बार के नीचे जो मेनू बार है, ठीक है। कल नेटवर्क का बहुत सा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कल कम्युनिकेशन में बार बार ब्रेक आ रहा था नेटवर्क का, तो इसलिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म पे हम जल्दी से उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो ऊपर में क्या रहता है, मेनू, ठीक है। मेनू में बहुत सारे मेनू दिए हैं, जैसे फाइल मेनू हो गया, एडिट मेनू हो गया, देखा जाए तो, ठीक है। फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट, टूल, टेबल, साइड, डेटा व्यू, पैनल, विंडोज़ और हेल्प, ठीक है। इतने सारे इसमें क्या दिया गया है, मेनू दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे मेनू आप लोगों ने वर्ड में भी देखा है, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब चीज़ों में देखे हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता होगा कि कॉमन टूल्स इसमें रहते हैं, ठीक है। जैसे फाइल पे बोला जाए तो आप आँख बंद करके बता सकते हो कि फाइल मेनू में कौन कौन से मेनू हो सकते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर आप देखे हैं। न्यू रहता है, ओपन रहता है,
सेव, सेवेज, प्रिंट, प्रीव्यू, इस तरीके से चीज़ें होती ही होती है, ठीक है। सेंड आइटम होती है और क्लोज रहता है, ठीक है। एडिट में ज़्यादा देखेंगे तो कट, कॉपी, पेस्ट तो रहता ही है, ठीक। तो ऐसे इंसर्ट में कोई ऑब्जेक्ट बाहर से इंसर्ट करना, उससे संबंधित चीज़ें रहती है। तो हम एक एक करके इसमें भी देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेस वेब में क्या क्या फीचर्स इसमें ऐड है, ठीक है। सब कुछ बाकी की तरह नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें रहेंगी जो बेसिक चीज़ें हैं जो सभी में रहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला मेनू हो गया। दूसरा जो होता है क्या, टूल बार। टूल बार मेनू लिस्ट के जस्ट नीचे रहता है, मेनू के नीचे, जिसमें जो मेनू बार होते हैं, जो मेनू के अंदर जो कमांड्स होते हैं उसका यहाँ पे आइकॉन्स होते हैं, ठीक है। आइकॉन्स पे आप सिंगल क्लिक के द्वारा उसको तुरंत के तुरंत उपयोग कर सकते हो। ये आपके काम को क्या करता है, सरल बनाता है और मतलब फास्ट भी करता है, ठीक है। कि आप जैसे आपको न्यू करना होगा तो आप फाइल पे जाओगे, न्यू बटन पे क्लिक करोगे तब वो आगे होगा। इसमें क्या है, सिर्फ एक सिंगल आइकॉन पे क्लिक करके हो जाएगा और आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। सेव जो और भी कुछ चीज़ें हैं वो प्रिंट करना, ठीक, ये ठीक। उसके बाद आता है क्या, टूल बॉक्स। टूल बॉक्स हमने कल देखा था कि टूल्स का मतलब क्या होता है, जो किसी काम को करने के लिए जो औजार है उसको टूल्स कहा जाता है। किसी भी संबंधित, आप पेंटिंग संबंधित हो या फिर किसी से रिपेयरिंग संबंधित हो या फिर कोई भी अलग अलग काम, हर काम के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। यहाँ पे हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, तो वेब पेज बनाने के लिए हमारा टूल्स जो होता है वो होता है HTML। क्या होता है, HTML एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स में हम बहुत सारी चीज़ देखे हैं। कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ग्राफिक्स एलिमेंट होते हैं। टेक्स्ट में आप लोग पैराग्राफ हो गया और उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, टेबल हो गया, ठीक है, फ्रेम हो गया, डिवीज़न हो गया, ये सब चीज़ें। और इमेज हो सकता है सोर्स वाला के लिए, ठीक, हाइपरलिंक हो गया, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इन सब एलिमेंट्स क्या है, हमारे वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए टूल्स हैं जो टूल बॉक्स में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए HTML एलिमेंट और ASP.NET एलिमेंट्स, ठीक है। हमने ये ASP जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही है, जिसमें वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ASP.NET एलिमेंट्स आइटम्स होते हैं, ठीक है। अगला जो है चौथा टास्क पेन। चौथा टास्क पेन ऊपर में जैसे दिखाया गया है यहाँ वाला, ठीक है, एलिमेंट टास्क पेन है। यहाँ पे आपके द्वारा जो भी फाइल बनाया जाएगा, फोल्डर बनाया जाएगा, उसका रहेगा, ठीक है। आप जो भी इमेज अपने वेबसाइट में डालोगे उसको एक फ़ोल्डर में रखोगे, ठीक है, सोर्स के रूप में। यदि वीडियो डाल रहे हैं तो उसको भी उसी फोल्डर में रखोगे। यदि एक से अधिक पेजेस बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं जो एक आपके वेबसाइट में यूज़ होगा, ठीक है, उन सब को हम एक फ़ोल्डर में रख के यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ें दिखाएगा जितना चीज़ें यहाँ पे कंटेंट रहता है, ठीक। जैसा कि आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हो, माई कंप्यूटर ओपन करते हो तो ट्री के फॉर्मेट में दिखाता है, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और उसके अंदर फाइल की जो चीज़ें हैं, वैसे यहाँ पे भी स्ट्रक्चर दिखाई देगा जब आपके पास कंटेंट होते जाएंगे। यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है। पहला फाइल है वो भी अनटाइटल दिखा रहा है, मतलब एक भी फाइल सेव नहीं है, ठीक है। पाँचवा वाला सेक्शन क्या दिखा गया है, ये आपका वर्क एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग एरिया, ठीक है। हम एडिट कर रहे हैं तो एडिटिंग एरिया में क्या होगा, आपके जो HTML एलिमेंट डालेंगे वो यहाँ होगा, ठीक है। HTML जो टूल बॉक्स है वहाँ से हम HTML एलिमेंट पकड़ेंगे और एडिटिंग एरिया में उसको प्लेस कर देंगे, वहाँ पे रख देंगे आपको जहाँ पे चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। वो एक एक करके उसमें आते जाएगा। इसमें अभी कुछ फ़िलहाल सिर्फ बॉडी सेक्शन दिखा रहा है बॉडी सेक्शन, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी वो सब दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे हेडर का अभी नहीं दिखाया, हेडर की आवश्यकता नहीं है, उसको अलग से सेट किया जाता है, ठीक है। छठवा है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार नीचे दिखा रहा है। स्टेटस का मतलब क्या समझते हो, वो हालिया चीज़ों को दिखाया जाता है। आप यदि कोई कंट्रोल यूज़ करते हो तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन देता है जो आपको उसका उपयोग करने में मदद करता है कि आपको उसको कैसे करना है, उसको कैसे ड्रैग करना है, उसमें क्या इंसर्ट करना है, इन सब चीज़ों को ये 6 नंबर पे डाला जाएगा, ठीक है। सातवां दिया है आपका क्या, स्टाइल शीट एरिया। स्टाइल शीट एरिया से क्या समझते हो, CSS। हमने देखा है CSS क्या होता है, तो कैस्केडेड स्टाइल शीट जो आपके वेब पेज को डिज़ाइनिंग देता है, उसको इफ़ेक्टिव बनाता है, उसको प्रभावशाली बनाता है, उसको सुंदर बनाता है ताकि यूजर्स को वो बहुत अट्रैक्ट करे, ठीक है। इसलिए इसका यूज़ किया जाता है स्टाइल शीट, ठीक है। ये सातवां इस साइड में दिखाया गया है, ठीक।
और 8वां है एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स एरिया। ये वो एरिया है जहाँ पे अब यदि आप टूल बॉक्स से आप कोई टूल्स लेके आते हैं और आप एडिटर एरिया 5 नंबर जो दिया है एडिटिंग एरिया में रखते हैं, तो जैसे ही उसको सेलेक्ट होता है उसे सेलेक्टेड दिखाएगा। तो उसके एट्रीब्यूट्स जो है उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हमको 8 नंबर जो है एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट एरिया में दिखाई देगा। ठीक है, कि उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स। मान लो कि हम पैराग्राफ एक ऐड करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर ला के क्या कर दिए, एक पैराग्राफ का कोड क्या होता है, उसका एलिमेंट क्या होता है, पी होता है। ठीक, तो अब जब पी हम यहाँ पे लाएंगे तो उसके एलिमेंट्स को दिखाने लगेगा कि वो बोल्ड होगा कि इटैलिक होगा, उसको सेट कर सकते हो। अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है, उसका साइज़ क्या होगा, उसका फॉन्ट फेस क्या होगा, उस फॉन्ट का कलर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। ये सब चीज़ें क्या हैं, उसके फीचर्स है। ठीक है, चाहो तो उसमें फिर हाइपर लिंक भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखा कि ये पूरे इंटरफेस में किसके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वेब के पूरे इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती है, और इस सेक्शन में हम जानेंगे। ठीक है, कि जब आप वेब पेज बनाएंगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि हमको टूल्स लेना है तो कहाँ से मिलेगा, उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, उसके एलिमेंट में बदलाव कहाँ से करना है, एट्रीब्यूट्स में बदलाव कहाँ करते हैं, तो हमको एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट टूल्स में जाएंगे। उसमें डिज़ाइनिंग देखना है तो हम कहाँ चले जाएंगे, स्टाइल शीट वाले में चले जाएंगे, स्टाइल शीट एरिया में। उसके टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए रहेगी कि वो करेगा क्या बोल के, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, स्टेटस बार में मिलेगा। टास्क पेन में हम देख सकते हैं कि टास्क पेन में क्या क्या काम है उसको देख सकते हैं। ठीक, ओके, क्लियर हुआ? हेलो, यहाँ तक क्लियर हुआ? आवाज़ आई कि नहीं आई? हेलो, हेलो, रिस्पॉन्स करो। बुधलाल, इंदु, मनीषा, नीतू, रिया, सोनिया, सबको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो।